नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 की पुनर्परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। बेसब्री से इंतजार कर रहे जितने भी अभ्यर्थी थे, उनका इंतजार का घड़ी जल्दी समाप्त होने वाला है। वे पूरे तत्परता, पूरे गंभीरता, पूरे जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी के साथ वे तैयारी में लगे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि हर किसी एक-एक अभ्यर्थी का मेरिट लिस्ट में जगह बन पाए और वे शिक्षक बन जाएँ। लेकिन होगा ऐसा तो नहीं। 4.5 लाख पौने 5 लाख जितने भी अभ्यर्थी हैं, अब सभी को तो मिल नहीं पाएगा मेरिट लिस्ट में जगह, इसलिए कि अब तो उसमें 79-80 हज़ार ही लोग सेलेक्ट हो पाएंगे ना, जितना वैकेंसीज है उतने ही हो पाएंगे। लेकिन सभी की जद्दोजहद है कि सभी की नौकरी मिल जाए। सभी को शुभकामनाएं हम देते हैं कि आप सभी शिक्षक बन जाएं और बिहार पर लगे जो शैक्षणिक पिछड़ेपन का धब्बा है उससे धुलने में और बिहार के सबसे अंत में बसे लोगों के बच्चे का भविष्य संवारने में आप सभी अपनी भूमिका निभा सकें। साथियों, बिहार में जो भी शिक्षक भर्ती चल रही है, इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वह है डोमिसाइल नीति को लेकर के। आप सभी अब समझ पाए होंगे कि डोमिसाइल नीति हटाए जाने का कितना बड़ा दुष्परिणाम सामने देखने को मिला। रोजाना पूरे बिहार के 3800 जिला से नोटिस निकल रहा है। कहीं 12 शिक्षक, कहीं 15 शिक्षक, कहीं 35 शिक्षक, कहीं 75 शिक्षक जो है वे अयोग्य करार दिए जा रहे हैं या फिर उनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाया जा रहा है। कहीं ना कहीं त्रुटि है और उन्हें निकलना पड़ रहा है। सबसे अत्यधिक जो समस्याएं देखने को मिली, फर्जीवाड़ा, डॉक्यूमेंट में त्रुटि या फिर घोटालेबाजी, धांधली सेटिंग, ये सब तो खैर आम चीज़ हो गया। डोमिसाइल नीति रहता तो भी नहीं है तो भी चल रहा है। लेकिन दूसरे राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी वे फर्जी जाति निवास EWS OBC बनवा करके घुस गए। जो दूसरे राज्य के PH कैंडिडेट वो बिहार में आकर के आरक्षण का लाभ लेकर के शिक्षक बन गए। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी और सीटेट, बीटेट, एस्टेट में 90 अंक से कम होने के बावजूद और वे बिहार में आकर के शिक्षक बन गए। तो डोमिसाइल नीति यदि लागू होता तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी प्रयास ही नहीं करते कि बिहार में शिक्षक बनना भी है, क्योंकि डोमिसाइल है नहीं। डोमिसाइल नीति जो है लागू है इसलिए नहीं बन सकते हैं। लेकिन हटा दिया गया तो सभी के दिमाग में हो गया कि जैसे भी घुस जाना है तो घुस जाना है, और घुसने का भरसक प्रयास किए और सफल भी हुए। लेकिन समय का चक्र जब घूमता है तो उस चक्र के कुचक्र में सभी जो है वो फंस जाते हैं और सभी को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अब आपने अब तक देखा होगा कि चाहे जो भी मुद्दे होते हैं बिहार में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू कराने के ही लेकर के हो, तो जब 2020 में विधानसभा का चुनाव था तो उस समय जो विपक्ष में थी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव, इन्होंने अपना जो है जो मैनिफेस्टो था, उन्होंने मैनिफेस्टो में बजाबते जो है डोमिसाइल नीति लागू कराने को लेकर के उन्होंने अंकित किया था और हर संभव उन्होंने 85% तक जो है बिहारियों के लिए बिहार में वैकेंसी, चाहे वो शिक्षक भर्ती या कोई भी भर्ती हो, उसे सुरक्षित रखने का जो है उन्होंने वादा किया था। उन्हें मौका भी मिला, लेकिन उनके रहते हुए और लागू डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया और वे कुछ नहीं कर पाए। यदि उनको इतना ही बिहारियों के लिए चिंता था तो वे उसी समय जो है अपना सपोर्ट हटा देते कि नहीं। जब हमने मैनिफेस्टो में लिखा कि डोमिसाइल नीति लागू होगा, हमने जो है कैबिनेट में उसको बाजाबते पास कराया कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, विज्ञापन भी उसी आधार पर जारी हुआ और बीच में के पाठक के आते फिर डोमिसाइल नीति हटा दिया गया। तो हम नहीं रहेंगे सरकार में, नहीं तो हमारा साथ रहना है तो फिर डोमिसाइल नीति रखना होगा। ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। अब जिस समय महागठबंधन की सरकार थी, डोमिसाइल नीति जब हटाया गया तो चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, चाहे वो भाजपा के जो भी नेतागण हों, सभी का आपने देखा बयान समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, उन्होंने भी डोमिसाइल नीति हटाए जाने का जो है विरोध कर रहे थे और सरकार पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। अब जो है तुरंत बाद उनको अवसर मिल गया। अभी सरकार में कौन है? टीआरई 3.0 तो पूरा प्रक्रिया जो है वर्तमान एनडीए सरकार में हो रहा है। अब यदि डोमिसाइल नीति हटाए जाने का इनको इतना ही जब खेद था तो फिर टीआरई 3.0 में उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? आते ही लागू कर देते, लेकिन नहीं किया। तो जब विपक्ष में बैठे होते हैं लोग तो जनता के हर मुद्दा इनका होता है। जो कोई डंडा चलाए किसी आम जनता के पीठ पर तो ये आगे कर लेंगे कि नहीं, उसका दर्द मेरा दर्द है, तुम हमको मार लो, उसको मत मारो। लेकिन सत्ता में बैठते ही सब कुछ भूल जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग पासवान कहाँ है वो आदमी? है कहीं? मिल रहा है क्या वो? क्यों नहीं डोमिसाइल नीति को लेकर के वो बात कर रहा है? अभी उस समय तो बहुत बात कर रहा था ना। अभी
कहाँ गया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का वो नारा? सारा ध्वस्त हो गया, है ना? सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के न जाने क्या-क्या बयान दी गई। उस समय महागठबंधन की सरकार टीआरई 1 टीआरई 2 के समय थे और विपक्ष वाले चिराग जी, मांझी जी, उधर गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और माननीय हमारे जो है उनका अब क्या नाम लिया जाए, अब हमारे बीच नहीं रहे वे, बहुत सम्मानित नेता। तो सभी लोग जो है एकदम से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कराने को लेकर के एकदम थे, जद्दोजहद कर रहे थे। सभी एकदम शिक्षक अभ्यर्थियों के हमदर्द बने हुए थे, है ना? लेकिन सत्ता में आते ही सब खत्म, खलास। तो अभी जो है अब खुद डोमिसाइल नीति लागू कराने का दबाव जो है वह बनाया जा रहा है किसके द्वारा? शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा। 1 लाख से अत्यधिक मेल या फिर जो है पत्र भेजे गए हैं। आपका पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो है पत्र भेजा गया है, डाक के माध्यम से मेल किया गया है कि जो है डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए टीआरई 3.0 में। लेकिन टीआरई 3.0 का प्रक्रिया तो सिर्फ परीक्षा ही है, तो आवेदन तो पूरा हो गया है, एडमिट कार्ड जारी होगा, परीक्षा होगा। अब इसमें तो दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं ना, तो यदि अभी कैसे लागू हो पाएगा? मुश्किल है। सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं करेगी ना, वो नहीं करेगी। तो टीआरई 3.0 में तो हमें नहीं लगता है कि डोमिसाइल नीति लागू हो पाएगा। लेकिन यदि इसी प्रकार से कंटिन्यूअसली यदि दबाव बनाया जाए बिहार सरकार के ऊपर, तो चूंकि विधानसभा का चुनाव 2025 में है और अब लोकसभा का चुनाव तो हो ही चुका ना, अब तो जो वोट मिलना था जिसको मिल चुका है, तो अब डोमिसाइल नीति तो आराम से लागू कर सकते हैं ना बिहार में। अब तो 5 साल बाद तब तक भूल जाएगा लोग। तो चूंकि विधानसभा का चुनाव है, तो डोमिसाइल नीति जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया जा सकता है। पूरे शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं या फिर भावी शिक्षक जो बनने वाले हैं, सभी एक बैनर तले आकर के और एक ही आवाज़ में सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। बिहार में भर्तियों में डोमिसाइल नीति हर हाल में लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारा बिहार पिछड़ा है, हमारे यहाँ कोई अन्य रोजगार के साधन नहीं है। तो सरकारी नौकरी ही तो एक अवसर है ना। अब उसमें भी दूसरे राज्य के लोगों को आप बुला ले रहे हैं और दूसरे राज्य के बुला रहे हैं कि भाई आओ बैठ जाओ, तो बैठेगा तो थोड़ा पैर पसार रहा है, और पैर पसारने तक आप थोड़ा मौका दिए कि चलो हो सकता है बैठे बैठे पैर में दर्द हो गया होगा, थोड़ा देर के लिए पसार रहा है, लेकिन वो पूरा पड़ जा रहा है। अब ऐसा होने के कारण जो है अब उस जगह से बिहारियों को हटना पड़ रहा है, क्योंकि अतिथि देवो भव ना। अब दूसरा आकर के सोया हुआ है दूसरे राज्य का, अतिथि देवो भव। बिहार के लोग हट जा रहे हैं, खड़ा हो जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं कि चलो भाई हम मजदूरी कर लेंगे, तुम आ जाओ बिहार में नौकरी कर लो। तो यह जो परंपरा आरंभ हो रहा है ना, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप बिहार के सरकार हैं, आपकी जिम्मेदारी बिहार में जो बेरोजगारी है, बिहार में जो बेकारी है, बिहार में जो इस प्रकार से बेरोजगारी का महामारी है, इसको दूर करने का आपकी जिम्मेदारी है। तो आप इसको जो है निभाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बना रखें। जय हिंद।